हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग प्रोफेशनल्स मेक इट पॉसिबल। उम्मीद करती हूँ आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आपका हेल्थ भी अच्छा होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस ये हैं कि मैम आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स तो क्लियर हो गया, मेंस में हिंदी सेलेक्ट करना चाहिए या इंग्लिश सेलेक्ट करना चाहिए। कुछ लोग हिंदी मीडियम से हैं तो वो भी डर रहे हैं कि हमारा इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है। कुछ लोग इंग्लिश मीडियम से हैं बट वो भी अभी तक यही सोच रहे हैं कि इंग्लिश लें या हिंदी लें, कौन सा सेक्शन जो है वो ज़्यादा स्कोरिंग होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले उम्मीद करती हूँ आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ यहाँ पे बताना चाहूँगी फैक्ट्स, जैसे आरआरबी के मेंस की आरआरबी पीओ मेंस में होता क्या है, इंग्लिश और हिंदी दोनों आपको ऑप्शनल में दिया जाता है। जिसमें आप कंफर्टेबल हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आप एग्जामिनेशन के टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अभी से पता होना चाहिए या आपने फॉर्म में अप्लाई किया है कि हिंदी लेना है या इंग्लिश लेना है, या फिर एग्ज़ाम शुरू होने के पहले हिंदी और इंग्लिश जो सेलेक्ट करते हैं क्वेश्चन देखने के लिए, उस टाइम भी नहीं। आप प्रॉपर लॉगिन कीजिएगा, क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा तो आपके सामने ये दोनों ऑप्शन ओपन होंगे। आपको उस वक्त डिसाइड करना है कि आप ये कीजिएगा या ये कीजिएगा। अगर आपने हिंदी करते हुए 10 मिनट लगा दिया, आपको लग रहा है कि ये वेस्ट हो जाएगा, मेरा टाइम वेस्ट हो चुका है और यहाँ पे मैं अच्छा नहीं कर सकता या कर सकती, तो आप उस समय भी इंग्लिश की तरफ जा सकते हैं। बट आई विल सजेस्ट कि पहले से डिसाइड कर लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए, 2 मिनट लगाइए। बेहतर होगा कि 10 मिनट की जगह 2 मिनट लगाइए और डिसाइड कीजिए कि कौन सा पेपर आपको करना है। ठीक है, तो हिंदी करना है या इंग्लिश करना है, इसके लिए आपको मॉक टेस्ट लगाना होगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि जो मॉक टेस्ट में जो हिंदी का लेवल होता है वो एग्जामिनेशन लेवल से बहुत 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 लो होता है। एग्जाम में जो होता है वो हिंदी का लेवल बहुत टफ साइड होता है, क्योंकि वहाँ पे जो आपको हिंदी देखने को मिलेगा, पढ़ते वक्त आपको लगेगा कि आप संस्कृत पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा लेवल का हिंदी वहाँ पे पूछा जाता है। तो आपने अगर हिंदी की प्रैक्टिस की है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण कर्ता और ये संधि विच्छेद, आपको सब कुछ अच्छे से पता है। जिस तरीके से आपने इंग्लिश तैयार किया होता है अपना, अगर उसी तरीके से आपने हिंदी तैयार किया हुआ है तब तो सही है कि आप हिंदी के साथ जाइए। बट हिंदी मीडियम के हैं और आप हिंदी में अच्छा कर सकते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाइएगा। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो हमेशा डुबोता है। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है आपको क्वेश्चन देख के डिसाइड करना है कि हिंदी लेना है या इंग्लिश लेना है। तो मैम मॉक टेस्ट में कौन सा प्रैक्टिस करें? मॉक टेस्ट में आप दोनों प्रैक्टिस कीजिए। जैसे ग्रेड अप क्या करता है, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए मॉक देता है। ठीक है, उसी तरीके से गाइडली भी आपको इसी तरीके से हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रोवाइड करवाता है। बट आई विल सजेस्ट कि इंग्लिश के साथ जाइए। अगर इन शॉर्ट मेरे से पूछा जाए तो मैं कहूँगी कि इंग्लिश के साथ जाइए, क्योंकि आपको ये एसबीआई क्लर्क मेंस में भी काम आएगा। ठीक है, एसबीआई क्लर्क मेंस में भी आपको ये काम आ जाएगा। लेकिन जिनका इंग्लिश बिल्कुल डल है वो डेफिनेटली हिंदी के साथ जाइए। तो ये आपको कहाँ से समझ में आएगा कि इंग्लिश लेना है कि हिंदी लेना है? आप मॉक की प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे हिंदी लेना है या इंग्लिश लेना है। यहाँ पे अगर मॉक में आपका 20, 22, 25 नंबर रहता है तो आपको यहाँ पे लगेगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं इतना नंबर बहुत है, मेरा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर एग्जामिनेशन में हिंदी टफ हो गया तो ये 22-25 कब आपका 12-15 में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो बेहतर है कि अगर आप अभी से डिसाइड कर रहे हैं कि हिंदी ही लेना है तो इसके लिए आप इसका न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि सिर्फ ये सोच के कि हमें हिंदी बोलना आता है, हम शुद्ध हिंदी कभी नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो न्यूज़पेपर रीडिंग मस्ट है। न्यूज़पेपर रीड कीजिए, न्यूज़पेपर रीडिंग करते रहिए, ये आपका इम्प्रूव ये भी हो जाएगा। जिस तरीके से इंग्लिश आपका न्यूज़पेपर रीडिंग से इम्प्रूव होता है, हिंदी भी आपका वैसे ही इम्प्रूव होगा। और ये अभी से हैबिट बना लीजिए अपना 1 से 1.5 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ने का, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आपने अभी से डिसाइड किया हिंदी ही लेना है तो ये कीजिए और साथ साथ इसकी प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट से कीजिए या फिर पीडीएफ कोर्स से कीजिए, या फिर जैसे भी आप इसका आरसी कर सकते हैं वैसे आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, इंग्लिश के लिए भी सेम तरीका है, न्यूज़पेपर रीडिंग और मॉक टेस्ट प्रैक्टिस बस। ठीक है, तो अगर अभी आपने डिसाइड किया कि इन दोनों में से कौन लेना है तो बेहतर है कि आप उसी की तरफ ज़्यादा तैयारी कीजिए, ताकि आपको एग्जामिनेशन में ये कन्फ्यूज़न ना हो कि मुझे तो ये भी इजी लग रहा है और ये भी इजी लग रहा है और उस टाइम में गड़बड़ी ना हो। ठीक है, तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम ये सोच के मत डिसाइड कीजिएगा कि हमारा तो ये मीडियम है तो हमारा अच्छा ही होगा। ठीक है, क्योंकि शुद्ध हिंदी यहाँ पे आता है मेंस में। यहाँ पे 2020 में मैंने भी हिंदी ऑप्ट किया था और इसी कॉन्फिडेंस में ऑप्ट किया था कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मैं अच्छा कर सकती हूँ। बट वहाँ पे जब शुद्ध हिंदी आता है ना, मुझे सारे क्वेश्चंस मुझे
लगभग यकीन था कि मेरा 90% प्लस एक्यूरेसी है, बट आपने रिजल्ट देखा होगा मेरा आरआरबी पीओ मेंस का, तो आपने वहाँ देखा होगा कि मैंने कितने अटेम्प्ट किए हैं और कितने वहाँ पे गलत हुए। ठीक है, तो आपको हर सही, दीर्घई, पूरा सेंटेंस में जैसे हम लोग बोलते हैं आप करोगे, ठीक है, बोलते हैं ना कि आप करोगे इसको, या फिर आप कर लोगे, तो आप करोगे नहीं होता है, आप करिएगा, आप लगा है तो करिएगा होगा। ठीक है, सुनीता बाजार जाने को है, हम लोग क्या बोलते हैं, जस्ट अभी जाने ही वाले थे। ठीक है, जस्ट क्या बोलते हैं, जस्ट अभी जाने ही वाले थे, लेकिन उस जस्ट को हिंदी में कन्वर्ट कीजिएगा तो क्या बोलिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो हम लोग आदी हो गए हैं इंग्लिश के, और इंग्लिश कहीं नहीं चलता है। ठीक है, ये आपका इंग्लिश भी नहीं सही से होने देता है और ना ही हिंदी सही से होने देता है, तो बेहतर है कि आप पहले से डिसाइड कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ सेशन हेल्पफुल रहा होगा, आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आपको डिसाइड कब करना है कि अभी लेना है इंग्लिश या हिंदी। ठीक है, हिंदी करना है तो प्रॉपर हिंदी का तैयारी कीजिए, इंग्लिश करना है तो भी प्रॉपर इंग्लिश का तैयारी कीजिए। उम्मीद करती हूँ सेशन हेल्पफुल रहा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि बहुतों का ये डाउट है कि हिंदी लें या इंग्लिश लें। आरआरबी ईजी तो होता है, इंग्लिश वहाँ पे ईजी पूछा जाता है, हिंदी के कंपेरिजन में बहुत ईजी इंग्लिश वहाँ पे होता है। ठीक है, और वो आपका अदर दैन आरआरबी भी काम आ जाता है। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि अभी से डिसाइड कर ले, दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए ताकि उन्हें भी पता चले कि हाँ हमें क्या करना है, क्योंकि प्रीलिम्स क्लियर करना भी बहुत बड़ी बात होती है। प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद मेंस में आ गए हैं तो कंपटीशन आपका अब टफ, बिल्कुल फाइटर मोड वाले कैंडिडेट से होने वाला है, तो बी अलर्ट, तैयारी अच्छे से कीजिए। कोई डाउट, कोई सजेशन, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। अगर आप भूल गए थे कि चैनल को सब्सक्राइब करना होता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलते रहें। मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।